Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine and doing science work regularly. And I hope that chapter 18 earthquake is clear to you. Today we will do question answer of this chapter. First question is, what is an earthquake? As you know that earthquake is sudden tremor or movement of earth crust, which usually for a short time, and it originates naturally at or below the surface of अर्थ. अर्थक्वेक क्या है? सडन ट्रेमर है. ट्रेमर मीन्स जो वाइब्रेशंस आती हैं, अर्थ क्रस्ट मूव करती है, और ये वाइब्रेशंस सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं, थोड़े से टाइम के लिए होती हैं. ओरिजिनेट कहाँ से होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है अर्थक्वेक? बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ सरफेस के नीचे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एनी 3 डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक से क्या डैमेज होते हैं, क्या क्या नुकसान होता है वो बताना है आपको. अर्थक्वेक कैन कोज डैमेज टू बिल्डिंग, ब्रिजेस, डैम्स. किसको डैमेज होता है, क्या क्या चीज़ें को नुकसान होता है? बिल्डिंग को, ब्रिजेस को, डैम्स को. नेक्स्ट पॉइंट है, अर्थक्वेक कोज फ्लड और लैंडस्लाइड्स. अर्थक्वेक से सुनामी भी आ जाती है और लैंडस्लाइड्स, फ्लड भी आते हैं. अर्थक्वेक इन मैनी केसेस में कोज ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ. अगर अर्थक्वेक हाईली डिस्ट्रक्टिव है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, अगर मेजर फ्रीक्वेंसी का होगा तो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा और लॉस ऑफ लाइफ, बहुत लोगों को नुकसान होगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ को. नेक्स्ट है, अर्थक्वेक अकर्स बीनीथ द ओशन फ्लोर. अगर अर्थक्वेक ओशन के बीनीथ मीन्स नीचे आता है तो इससे क्या होगा? इट कोज अ सुनामी. अगर अर्थक्वेक ओशन फ्लोर पे आता है तो ओशन फ्लोर में क्या हो जाती है? सुनामी. मतलब वाटर जो है वो बहुत बड़ी बड़ी वेव्स बनाते हैं और इसको क्या बोलते हैं हम? सुनामी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शॉक वेव्स. वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं? ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक प्लेट्स ट्राई टू स्लाइड पास्ट ईच अदर. अर्थक्वेक के टाइम पे क्या होता है? प्लेट्स जो है वो स्लाइड करती हैं एंड बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स में गेट इंटरलॉक ड्यू टू फ्रिक्शन. कुछ प्लेट्स की जो बाउंड्री है वो इंटरलॉक हो जाती हैं फ्रिक्शन की वजह से. द रेस्ट ऑफ प्लेट्स, आपको पता है कि जो हमारी लेयर है वो ब्रेक हुई है कुछ पीसेस के अंदर. मतलब प्लेट सिंगल प्लेट नहीं है, वो कुछ पीसेस में ब्रेक हुई है. अगर उसमें से कुछ प्लेट इंटरलॉक हो जाती हैं, जो बाकी की प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं. मूव क्यों कर रही हैं? ड्यू टू मैग्मा प्रेजेंट इन द अर्थ सरफेस. दिस कोज अ टेंशन टू बिल्डअप इन प्लेट्स. इससे क्या होगा? टेंशन बिल्डअप होगा, मतलब एक फोर्स लगेगा. ये फोर्स क्या करता है? फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर देता है. मतलब जो अप्लाइड फोर्स है उसकी वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होगी एंड एनर्जी रिलीज होगी. द अर्थ शेक वाइब्रेट्स अराउंड द दिस पॉइंट. तो अर्थ क्या करती है? वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देती है, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं. वाइब्रेशन एट द पॉइंट ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी गिव राइज टू शॉक और सिस्मिक वेव्स. अब वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा? एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से सिस्मिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं. ये अपने चैप्टर में भी किया था कि अर्थक्वेक किस कारण से आता है. क्या बताएं हमने? प्लेट्स जो हैं वो स्लाइड करती हैं एंड उनकी बाउंड्री इंटरलॉक हो जाती है फ्रिक्शन की वजह से. बाकी जो प्लेट्स हैं वो मूव करती रहती हैं, टेंशन प्रोड्यूस करती हैं वो प्लेट्स फ्रिक्शन को कम करने के लिए, और एनर्जी रिलीज होगी उनके अंदर से. द अर्थ शेक्स वाइब्रेट अराउंड दिस पॉइंट. अर्थ क्या करती है? उस पॉइंट पे जहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई वहाँ पर वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएंगी. इससे शॉक और सिस्मिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ अर्थक्वेक विच ऑफ 2 पॉइंट्स फोकस और एपिसेंटर इज डीप अंडर द ग्राउंड. आपने चैप्टर में किया था कि फोकस जो है वो डीप है, अर्थ के बहुत ज़्यादा नीचे फोकस है. एपिसेंटर जो है वो ऊपर लाई करता है. फोकस बहुत ज़्यादा डीप होने की वजह से साइंटिस्ट एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाते, तो वो अर्थ सरफेस के ऊपर फोकस के बिल्कुल सीधा जहाँ पर फोकस है वहीं पर एक पॉइंट लेते हैं, एपिसेंटर. ठीक है, बट इसमें क्या पूछा गया कि डीप क्या है, अर्थ सरफेस के अंदर कौन सा पॉइंट है, तो आप क्या बताओगे? फोकस. नेक्स्ट है, नेम द स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम किस स्केल का यूज़ करते हैं? आंसर इज रिक्टर स्केल. अब फर्स्ट इसके अंदर एक और क्वेश्चन पूछा गया, माइल्ड अर्थक्वेक क्या होता है? इट मेजर्स अबाउट 3.5 ऑन रिक्टर स्केल. माइल्ड मतलब बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा हमें इतना इफेक्ट नहीं पड़ता. उसकी कितना मैग्नीट्यूड है? 3.5.
वैल्यू कितनी है 3.5, और हाईली डिस्ट्रक्टिव जो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना गिवन है आपको 8। 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला पूछा मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, रिक्टर स्केल का। फिर पूछा कि माइल्ड अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कितना होता है 3.5 और हाईली डिस्ट्रक्टिव का 8। एन अर्थक्वेक मेजर्स 3 ऑन रिक्टर स्केल, वुड इट बी रिकॉर्डेड ऑन सिस्मोमीटर। अगर अर्थक्वेक की वैल्यू 3 है, इसकी जो मेजर है मैग्नीट्यूड 3 है, तो क्या हम इसको सिस्मोमीटर पर मेजर कर सकते हैं? यस, सिस्मोमीटर पर हम 2 को भी मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इज इट लाइकली टू मच डैमेज। अगर वैल्यू 3 है तो क्या 3 वाली ज़्यादा डैमेज होगी? नो, इट नॉट कॉजेज एनी डैमेज। 3 का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। 4.5 का भी लोकल डैमेज होती है, बट इसके बाद जो है उससे डैमेज ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आपको गिवन है पार्ट ई क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन ब्रीफ द कोज ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का कोज बताना है, किस कारण से अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक आर कोज्ड बाय डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अपरमोस्ट लेयर। जो लेयर्स हैं उन लेयर्स के अंदर जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, उन डिस्टर्बेंस की वजह से अर्थक्वेक आता है। और इस लेयर को बोलते क्या है हम, उस लेयर के अंदर बहुत सारी प्लेट्स हैं जिनको बोला टेक्टोनिक प्लेट्स या फिर लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कैन चेंज ऑन इट सरफेस ऑफ द अर्थ विच में कोज है ना अर्थक्वेक। इन प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से अर्थ के सरफेस पर क्या आता है, अर्थक्वेक आता है। तो अब क्या बताओगे इसमें, दोबारा से देखो। अर्थक्वेक का कोज क्या बताया, क्यों आता है अर्थक्वेक? ड्यू टू डिस्टर्बेंस डीप डाउन इनसाइड द अपरमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। अर्थ की जो अपरमोस्ट लेयर है वो कहाँ पर है, इनसाइड द अर्थ। और अर्थ जो लेयर है वो पीसेस में ब्रेक हुई हुई है, बहुत सारे पीसेस के अंदर। और उन प्लेट्स को क्या बोलते हैं हम, लिथोस्फेरिक प्लेट्स या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स। मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कोज चेंज ऑन इट सरफेस। अब प्लेट्स में अगर मूवमेंट होगी तो अर्थ सरफेस के ऊपर भी मूवमेंट होगी। आपको ध्यान होगा हमने चैप्टर में एक्टिविटी की थी, हमने वाटर को बॉयल किया, उसके ऊपर हमने कवर कर दिया किसी प्लेट से, प्लेट के ऊपर ग्रेन्स रखे। जब वाटर बॉयल हुआ उसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड हुई, उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, ग्रेन्स के ऊपर। ग्रेन्स भी जंप करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह से अगर अर्थ की डीप कुछ मूवमेंट होती हैं तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, आउटर सरफेस पे भी पड़ता है, उसमें भी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर अर्थक्वेक मोर लाइकली टू अकर। अर्थक्वेक कहाँ पर आता है, अर्थक्वेक अकर इन सिस्मिक जोन। ऑब्वियसली जो एरिया इस सिस्मिक जोन जहाँ पर ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होते हैं, सिस्मिक वेव्स प्रोड्यूस्ड होती हैं, उस एरिया में अर्थक्वेक ज़्यादा आएगा। तो अर्थक्वेक ज़्यादा कहाँ पर आता है, सिस्मिक जोन में। रीज़न क्योंकि सिस्मिक जोन में सिस्मिक वेव्स प्रोड्यूस्ड होती हैं और एट द बाउंड्रीज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज जहाँ पर हैं उस एरिया में अर्थक्वेक ज़्यादा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर सार्थक इज हेड ऑफ अ कंस्ट्रक्शन कंपनी। ही गोट अ कॉन्ट्रैक्ट टू डिज़ाइन एंड बिल्ड अ हाउस complex in an area which was under the seismic zone. State the main precautions which Mr. Sarthak company should take so that houses built by it are durable. अब क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं आएगा आपके पास एग्जाम में, इसमें कुछ चेंजेस कर देंगे। क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि जो एरिया सिस्मिक जोन में आता है, सिस्मिक जोन एरिया के अंदर क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। ठीक है, प्रिकॉशंस दैट शुड बी टेकन इन द सिस्मिक जोन। तो उसका आंसर भी सेम होगा जो इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। फर्स्ट इट इज नेसेसरी दैट ऑल द बिल्डिंग्स हैव देयर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। फर्स्ट पॉइंट क्या बताया हमने, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है अर्थक्वेक में फ्रिक्शन की वजह से फायर को कैच कर लेती हैं बिल्डिंग्स, तो क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लगे होने चाहिए। नेक्स्ट है सेफ प्लेस होने चाहिए, इंडोर एज वेल एज आउटडोर्स मस्ट बी मार्क्ड। इंडोर एंड आउटडोर का मतलब जो प्लेस है, मतलब अगर आप घर के अंदर हो तो वहाँ पर भी सेफ प्लेस होना चाहिए, बाहर हो तो भी सेफ प्लेस होना चाहिए। नेक्स्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट सप्लाईज सच एज फ्लैश लाइट फर्स्ट एड बॉक्स शुड बी अवेलेबल। मैनेजमेंट में किस चीज़ की सप्लाई होनी चाहिए, फ्लैश लाइट मतलब टॉर्च होनी चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए ताकि आप क्विक रिकवरी कर सको।
नेक्स्ट है स्ट्रक्चर शुड बी क्वेक सेफ। जो भी बिल्डिंग बनी हुई है वो क्वेक सेफ होनी चाहिए, मतलब अर्थक्वेक से बचने के लिए बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए पहले से ही, ताकि माइनर्स जो अर्थक्वेक आते हैं उनका इफेक्ट ना पड़े। नेक्स्ट है स्टेट द प्रिकॉशंस दैट शुड बी टेकन फॉर प्रिकॉशंस ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इफ वन इज इनसाइड और आउटसाइड द। अगर आप बिल्डिंग के अंदर हो और बिल्डिंग के बाहर हो तो क्या प्रिकॉशंस लेने, क्वेश्चन को ध्यान से देखना आप। फर्स्ट एट इनसाइड अ बिल्डिंग, जब आप बिल्डिंग के अंदर हो, टेक शेल्टर अंडर अ टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप्स। आप क्या करो, टेबल के नीचे छुप जाओ घर के अगर अंदर हो, कब तक, जब तक शेकिंग स्टॉप्स नहीं हो जाती हैं। टोल और हैवी ऑब्जेक्ट से दूर रहो। डोंट गेट अप इफ़ यू आर ऑन अ बेड, अगर बेड पर हो तो अपने हेड को पिलो से कवर कर लो। एंड स्टे इनडोर अंटिल शेकिंग स्टॉप्स, जब तक शेकिंग रुक नहीं जाती हैं तो आप अपने घर के अंदर ही रहो, बाहर मत आओ। नेक्स्ट है आउटसाइड इन ओपन, जब आप बाहर हो तब क्या करना है, फाइंड अ क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग, ट्रीज, ब्रिजेस एंड ओवरहेड पावर लाइंस। क्लियर स्पॉट मतलब एक साफ सी ऐसी जगह ढूंढो जो बिल्डिंग से दूर हो, मतलब वहाँ बिल्डिंग, ब्रिजेस, ट्रीज नहीं होना चाहिए, मतलब कोई हैवी ऑब्जेक्ट आपके ऊपर आकर ना गिरे। नेक्स्ट डोंट कम आउट इफ सिटिंग इन अ मूविंग व्हीकल, अगर आप व्हीकल के अंदर हो तो बाहर मत आओ, वेट करो, उसके अंदर ही रहो जब तक ट्रेमर्स जो है, वाइब्रेशन स्टॉप नहीं हो जाती। ये सब हम चैप्टर में रीड कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन है स्टेट द मेन प्रिकॉशंस दैट कैन बी टेकन टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के इफेक्ट को कम करने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। फर्स्ट है स्टे अवे फ्रॉम डैमेज्ड एरियाज, अगर आप एरिया आपके आसपास डैमेज है वहाँ पे नहीं जाना चाहिए हमें। स्टे काम फॉर अ वाइल, और कुछ टाइम के लिए काम रहो, शांत रहो, ताकि आफ्टर शॉक्स आ जाते हैं कई बार। मेन शॉक के बाद आफ्टर शॉक्स आते हैं। 3 तरह के शॉक्स बताए हमने। 4 शॉक्स होते हैं जो अर्थक्वेक से पहले आते हैं। मेन शॉक अर्थक्वेक को बोला हमने, एंड आफ्टर शॉक जो मेन शॉक के बाद आते हैं। नेक्स्ट है बिवेयर ऑफ पॉसिबल सुनामी इफ़ यू आर इन कोस्टल एरिया, अगर आप कोस्टल एरिया में हो तो सुनामी से थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, कोस्टल एरिया में सुनामी ना आ जाए, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है आपको। बिल्डिंग शुड बी मेड क्वेक सेफ, और वहाँ पर भी बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, क्वेक सेफ। सो आवर चैप्टर इज completed. Do chapter in your notebook and learn these questions and submit your work in science group. Okay beta.